हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो ये हमारी कलेक्टिव रीडिंग होगी ऑन द टॉपिक चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। एंड वीडियो के आखिर में हम लोग लव मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कार्ड्स हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी आपकी लाइफ में क्या होगा ये सिर्फ डिवाइन को पता है। कार्ड्स के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं पहले से। सो आपको ये रीडिंग अपने माइंड को ओपन रख कर देखनी है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी पता करेंगे यहाँ से। ओके, ओके। सो फर्स्ट वी हैव एंजाइटी। सो में भी आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी की सिचुएशन में लग रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है आपको। वी हैव कपल। सो विद दिस कार्ड आई फील कि आप लोगों की रिसेंटली शादी हुई है या फिर आपकी रिसेंटली इंगेजमेंट फिक्स्ड हुई है, आप लोगों की शादी होने वाली है और आप लोग कपल हैं। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है देन ये रीडिंग्स उन सभी के लिए है जो लोग एज अ कपल एक दूसरे को इमेजिन करते हैं। देन वी हैव टाइम। ओके, सो मे बी आप लोगों के बीच कुछ मेजर हुआ है जिसके लिए आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए। यू थिंक कि अब टाइम निकले जा रहा है और आपको जल्दी ही एक्शन लेना होगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव सीक्रेट। तो मे बी आप लोग ऐसा फील करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ सीक्रेट रखा हुआ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, नहीं बताया है। दिस इज़ लिटरली अ मैसेज। यहाँ पर कपल प्रेजेंट है, इट मीन्स आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। ओके, देन वी हैव न्यू डायरेक्शन। सो मे भी अभी आप लोगों को लग रहा है कि आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लेनी चाहिए क्या, मूव ऑन कर लेना चाहिए क्या। देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी। तो आपका और आपके पार्टनर का गाइस अवेकनिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है। मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या ये टाइम सही है मूव ऑन करने के लिए। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है आपको और समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है। देन वी हैव मैच्योरिटी। सो गाइज दिस इज़ अ प्रूफ कि आपका कनेक्शन डे बाय डे मैच्योर हो रहा है। आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी लाइफ में, आपको उनका सामना करना ही होगा। ओके ओके, ओके, हम कार्ड लेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव टू ऑफ swords. We have seven of wands. We have queen of swords. We have the moon.
we have King of Swords, and bottom of the deck we have Two of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Cups. ओके गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हुआ है आप दोनों के दरमियान, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। यहाँ पर फायर साइन प्रेजेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर एयर साइन प्रेजेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मून, कैंसर, एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अदरवाइज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए हैं। आप लोग एनर्जी पे फोकस कीजिए, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। सो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो हमें ये बताता है कि मे बी आपके पार्टनर आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं, उनकी एज आपसे कम हो सकती है, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, वो अपने स्टैंड को, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और अपनी ही बात सही करने की उनको हमेशा पड़ी रहती है। कभी भी आपकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं करते, बस अपना डिसीजन सुना देते हैं दैट दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग एंड दिस इज़ द ट्रुथ। मे बी आप लोगों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपसे फाइट हुई है कि वो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही हैं और आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने। बट आज जब आप उनके साथ नहीं हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में नज़र आ रहे हैं, कॉज वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, एक जगलिंग की एनर्जी है। आपके जाने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि वो दो नाव पे आके खड़े हो गए हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, बिल्कुल भी ब्लाइंड फोल्ड है ये, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उनको चीज़ों की, कॉज आपकी बात सुनते नहीं थे और अब जब वो आपसे दूर हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आपने अपना स्टैंड रखने की भी कोशिश की है विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि आपने पूरी कोशिश की है ये अपना स्टैंड रखने की, अपनी बात उन तक कहने की, बट उन्होंने आपकी नहीं सुनी। यहाँ पर सीक्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, द मून है यहाँ पर। इट मीन्स इस कनेक्शन में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। यहाँ पर हमारे पास कपल भी प्रेजेंट है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी जब ये सब हुआ तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्म थे अपने अपने डिसीजंस पे, कोई भी सरेंडर नहीं किया और दोनों ने कहा कि दोनों अपनी जगह सही हैं और कोई भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा। इस वजह से आप लोग मे बी सेपरेट हो गए या कुछ मेजर हुआ है, बट गाइस ये कनेक्शन फेडेड है। जैसे यहाँ पे कपल का कार्ड भी प्रेजेंट था, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, और इसमें आपको टाइम देना होगा क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस इजी नहीं होते हैं। आपको वो सारे लेसन्स मिलते हैं जो आप इस अर्थ पर लेकर आए हैं। एक दूसरे को कैसे हील करना है, कैसे बात करनी है, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है गाइस। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कपल प्रेजेंट है। इट मीन्स डेफिनेटली दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, बट अभी आप दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, बट आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, तभी आप आज इस रीडिंग पर हैं। मे बी आपको लगता है कि उन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं की, उनको आपकी बात सुननी चाहिए थी उस वक्त। हीलिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ जैसा आप फील करते हैं वैसे आपके पार्टनर भी आपके लिए फील करते हैं, इमोशंस रखते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। ओके, कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। फर्स्ट वी हैव सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। And we have woman holding a heart.
we have Goddess of the Moon. And we have Magician and the Mirror. Guys, no doubt आप लोगों की हीलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है. बहुत कुछ लर्न करना है आपको, बट आपके दिमाग को शांत रखने के लिए, आपके क्राउन चक्रा को ओपन करने के लिए 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल हैं. उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर. वो पूरी कोशिश करती हैं, आपको सपोर्ट सेंड करती हैं, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए, पूरा आपका क्राउन चक्रा ओपन करने में आपकी हेल्प करती हैं, ताकि आपका क्राउन चक्रा हील हो जाए, आप दिमाग से काम ले पाएँ, शांत रहकर, बिना किसी लड़ाई झगड़े के. वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. डेफिनेटली गाइज, आप अपना दिल तो सिर्फ अपने पार्टनर को ही देंगे. और वी हैव गॉडेस ऑफ द मून. अगेन, आपको शांत रखने में कामनेस सेंड करती हैं, प्रोवाइड करती हैं आपको विद द ब्लेसिंग्स. एंड वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, जो हमें ये बताता है कि आप लोगों की हीलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है. आप लोग जो चाहें वो मैनिफेस्ट हो सकता है. अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो ज़रूर से पूरी होगी. डिवाइन तक आप लोगों की आवाज़ ज़रूर से पहुँचेगी. ओके, सो यहाँ से आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके, सो हम कई सारे ले लेंगे. कुछ लोगों के लिए ये फेवरेट पार्ट होता है रीडिंग का. ओके, देखते हैं. ओके, फर्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील. सो वो आपको बताना चाहते हैं गाइस कि वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं. डेफिनेटली दे मिस यू, बिकॉज आपके सामने रहकर वो थोड़ा ईगो दिखा रहे थे, बट आज जब आप उनके साथ नहीं हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं. देन वी हैव विल यू गिव मी अ चांस. तो वो आपसे पूछ रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे पूछ रही है कि क्या आप उन्हें एक चांस देने के लिए रेडी हैं. देन वी हैव इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल. सो अभी के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि अभी के लिए अगर आप दोनों बात ना करें, दूर रहें तो ही बेटर होगा. बिकॉज वो अब और कोई फ़ाइट नहीं चाहते हैं. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है आप लोगों के बीच में, बट क्या आप उन्हें एक चांस देने के लिए रेडी हैं. देन वी हैव एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर. तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए करते हैं. देन वी हैव प्लीज़ डोंट जज मी. तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें जज मत करिएगा. देन वी हैव आई लव योर स्माइल. तो मे बी आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है. देन वी हैव आई विश यू वर हियर. तो डेफिनेटली वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि काश आज आप उनके पास होते. देन वी हैव यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड. सो गाइज, आप अपने पार्टनर के माइंड में हमेशा रहते हैं. वी हैव आई नीड यू नो मैटर वॉट ऑल हैपेंड इन पास्ट. सी, जो एनर्जी थी वो इस मैसेज को बिल्कुल इंटरप्रेट कर रही है. वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आप चाहिए. भले ही आप लोगों के पास्ट में कुछ भी हुआ, बट रियली डू नीड यू. देन वी हैव आई वॉज अनफेयर टू यू. सो येस, वो आपसे कह रहे हैं कि वो अनफेयर थे आपके साथ. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्होंने आपके साथ गलत किया. उन्हें रियलाइजेशन है अपनी इस गलती का. वी हैव एंड देन वी हैव यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट. तो वो आपसे कह रहे हैं अभी भी उनके दिल में आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं. आज भी आपके दिल में वही जगह है उनकी. भले ही आप लोगों को कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो सेपरेट हुए हुए, 4 months या 5 months किसी के सेपरेशन को टाइम हो सकता है, बट दे रियली डू नीड यू. हम इस रीडिंग में, पूरी रीडिंग में ये तो पता चल ही रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, आपसे चांस मांग रहे हैं,
आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। ओके, तो एक बार हम नेक्स्ट एक्शन पता कर लेते हैं, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली गाइज वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, वो चीज़ों को पहले की तरह अच्छा करना चाहते हैं, वो ज़रूर से रेडी हैं इस कनेक्शन पे काम करने के लिए। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप उनकी विश हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते बिल्कुल। वी हैव द हर्मिट, बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा सैड भी हैं आपके बिना। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली गाइज वो आप लोगों की तरफ एक्शन ज़रूर से लेंगे। यहाँ पर मुझे 8 to 9 वीक्स, किसी के लिए 8 to 9 आवर्स भी हो सकता है, ये टाइम नज़र आ रहा है जब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। सो गाइज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, और आप उनकी विश हैं, वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जो भी पास्ट में हुआ उन्हें पता है उनकी गलती थी, दे वर अनफेयर टू यू एंड दे डू केयर अबाउट वॉट दे सेड। सो वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। सो गाइज़ स्टे पॉजिटिव, बिकॉज जो भी होगा आपके हायर गुड में होगा और डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके सो गाइज़ दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए, ऐसा ही चाहते हैं हम और ऐसा ही होगा। ओके सो गाइस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।